कंपाउंडिंग ऑफ मनी। मान लीजिए एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक थे आप और एक आपका बेस्ट फ्रेंड। आपके फ्रेंड के और आपके पेरेंट्स दोनों लॉन्ग विजन रखते हैं और पैसे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसलिए आपके पैदा होने पर आपके रिश्तेदारों ने जितने भी आपके लिए गिफ्ट दिए थे या पैसे दिए थे, उन सब पैसों को इकट्ठा करके आपके पेरेंट्स ने उन्हें बेचकर आपके लिए 1 लाख रुपए जमा कर दिए थे एफडी में 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। वहां पर आपके फ्रेंड के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चे के पैदा होते ही 1 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड्स में डाल दिए, जहां पर उन्हें भी ऑन एन एवरेज 15% का रेट ऑफ रिटर्न ही मिल रहा था। लेकिन ये कंपाउंडेड होना था। दोनों पेरेंट्स का गोल ये था कि बच्चों को तो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ही ऐसी ला रही हैं। इसीलिए ये पैसे आप लोगों के रिटायरमेंट में काम आए। यस, वो इतने लॉन्ग विजनर्स थे कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट नहीं बल्कि आपकी रिटायरमेंट का भी सोच लिया जब आप पैदा हुए थे। अब आप और आपका फ्रेंड बड़े होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, जॉब लेते हैं और वो दिन आ जाता है जब आपकी रिटायरमेंट होती है। आप दोनों अब 58 इयर्स के हो चुके हो। आप दोनों के पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको वो उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बचपन में करते थे। वो आप दोनों को बताते हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने बचपन से ही पैसे जोड़े थे जो आप आज विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक में देखते हैं और आपको पता चलता है कि 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो पैसे 9.7 टाइम्स हो गए हैं, यानी 9,70,000 रुपए। ऑब्वियसली आप खुश होते हैं कि पैदा होते ही बचपन में जो आपको गिफ्ट मिले थे उनसे तो आपने वैसे ही नहीं खेल पाना था। इससे बेटर तो यह है कि ये 10 लाख रुपए आपके काम तो आएंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड अपना अमाउंट देखता है जो कि 15% से हर साल कंपाउंड हो रहा था और उसके 1 लाख रुपए 33 करोड़ 14,93,088 रुपीज हो चुके हैं। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था ताकि टाइमलाइन ज्यादा करके कंपाउंडिंग की पार को दिखाया जा सके। कहां 10 लाख और कहां 33 करोड़ रुपीज। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम, इन्वेस्टमेंट टाइम भी सेम। छोटा सा चेंज लंबे समय में एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंडिंग इन नॉलेज। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करो नॉलेज में, ऐसे ही नॉलेज बिल्ड होती है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती रहती है। क्या आपको पता है कि जब इलॉन मस्क यंग थे और अपनी इनिशियल कंपनी पेपैल खोल रहे थे तो वो स्टीव जॉब्स से एक पार्टी में मिले थे, जहां पर स्टीव जॉब्स ने इलॉन मस्क को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था, ऑब्वियसली क्योंकि वो इतने फेमस नहीं थे। I did try to talk to him once at a party and he was super rude to me. लेकिन अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो वो इलॉन मस्क से अच्छे से बात करते, क्योंकि इलॉन मस्क की नॉलेज अब कंपाउंड हो गई है और सोसाइटी में भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आपको पता है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेजेस भी पढ़ते हो तो आप एक साल में 15 से 18 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो, विच इज आउटस्टैंडिंग। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बुक्स नहीं पढ़ता उसका ब्रेन भी उतना ही रह जाता है जो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता। तो पॉइंट इज स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 minutes a day for your knowledge, because investment in knowledge pays the highest interest. तो एक बार अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ देखें तो शुरू में हमने सबसे पहले देखा था कि एक पेपर को अगर हम 45 टाइम्स फोल्ड कर देते हैं तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है। एक और बार यानी 46 टाइम अगर हम इसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो ये मून से वापस हमें अर्थ तक भी पहुंचा देगी। फिर हमने पेनिसिलिन बैक्टीरिया की बात की थी। अगर उनकी ग्रोथ भी कंपाउंड हो रही है तो कैसे 5 सेकंड में बैक्टीरिया ऑलमोस्ट खाली टेस्ट ट्यूब से पूरी टेस्ट ट्यूब में भर सकता है, जिससे हमें कोरोना वायरस की ऑब्वियसली याद आ जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे 58 इयर्स में 15% सिंपल इंटरेस्ट 1 लाख को 10 लाख के करीब पहुंचा देता है, लेकिन वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 लाख को 33 करोड़ के आसपास बना देता है। उसके बाद हम